कार या बाइक से जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। मेरे साथ दो स्केरी इंसिडेंट्स हुए वहाँ पे। फर्स्ट ऐसा था कि एक ब्लाइंड कर्व था। मैं नीचे से ऊपर आ रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपसे अपनी सेकंड सोलो राइड का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो स्पीति वैली की राइड थी। मैंने सितंबर 2013 में करी थी। इससे पहले जो मेरी फर्स्ट सोलो राइड थी वो थी चितकुल की, नवंबर 2012 में मैंने करी थी। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर ये आई बटन में देख सकते हैं, और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। चितकुल से आने के बाद मुझे पता था कि आगे एक और बहुत ब्यूटीफुल जगह है, इसी रूट पे है। आप जब शिमला से किन्नौर साइड जाते हो तो एक रास्ता जाता है आपका सांगला वैली चितकुल के लिए, एक जाता है आपका रिकांगपिओ के लिए, फिर वही आगे आपको स्पीति वैली लेके जाता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो दिल्ली से आपका स्पीति का अराउंड 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और शिमला से आपका 450 किलोमीटर पड़ता है। स्पीति वर्ड का मीनिंग है मिडल लैंड। तो ये एक लैंड है जो तिब्बत और इंडिया के बीच में पड़ता है। इसको मिनी तिब्बत भी बोलते हैं या लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी सिमिलर है तिब्बत से। जैसे किन्नौर के अंदर आपको दोनों कल्चर देखने को मिलेंगे, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म। लेकिन स्पीति वैली के अंदर जो है वो आपका तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर है, जैसे कि लद्दाख और तिब्बत के अंदर है। स्पीति जो आपकी है वो एक हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है। ये इंडिया की वन ऑफ दी लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स में से है। यहाँ पे कुछ विलेज में आपको सिर्फ 30 लोग मिलेंगे, कुछ विलेज में आपको 60 मिलेंगे। एक विलेज है कक्ती। तो इस आई थिंक ये जो है पूरे वर्ल्ड का लीस्ट पॉपुलेटेड, नहीं तो वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड विलेजेस में से है, क्योंकि यहाँ एक ही घर है और वहाँ पे सिर्फ 3 लोग रहते हैं। अब जैसे किन्नौर में हरियाली बहुत ज़्यादा है, वहाँ लश ग्रीन माउंटेन्स हैं, वेजिटेशन बहुत है। स्पीति जो है वो उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट है। उसकी अपनी बैरन ब्यूटी है, बिकॉज एक तो वो हाई ऑल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, और दूसरा ये कि वो एक रेन शेडो एरिया है, जैसे लद्दाख है। रेन शेडो एरिया क्या होता है, ये एक माउंटेन या माउंटेन रेंज का ऐसा पार्ट होता है जो मोस्टली ड्राई रहता है, जहाँ पे बहुत ही कम या ना के बराबर बारिश होती है। क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड क्रॉप्स उगती हैं, जैसे कि आपका जौ हो गया, काला मटर हो गया, और आलू हो गया। फ्रूट्स में आपके एप्पल हो गए, शर्मा हो गया। ज़्यादातर लोग जब स्पीति जाते हैं तो उनका यही प्लान होता है कि यार पूरा सर्किट करके आए। तो इसके जाने के दो रास्ते हैं, एक तो शिमला से किन्नौर होते हुए स्पीति आप जा सकते हो, दूसरा मनाली से रोहतांग पास होते हुए आप जा सकते हो। तो इसमें जो ज़्यादा सीनिक रूट है वो आपका शिमला और किन्नौर वाली साइड से है। ये पूरा सर्किट करने के लिए आपको मिनिमम जो है 10 से 11 दिन चाहिए। अगर 14-15 दिन है तो और भी अच्छा रहेगा। मैंने अपनी स्पीति की जर्नी 13 सितंबर को स्टार्ट करी थी। मैं सुबह 5 बजे दिल्ली से चला था। तो 10 बजे के आसपास जब मैं हिमालयन एक्सप्रेसवे पे पहुंचा तो मुझे वहाँ पे एक काफ़ी चेंज देखने को मिला। एक बड़ा सा बोर्ड इस बार उन्होंने लगाया हुआ था, उस पे लिखा हुआ था वेलकम टू हिमाचल, और उस पे स्नो लेपर्ड की उन्होंने फ़ोटो लगाई हुई थी। तो स्नो लेपर्ड जो है वो उसे माउंटेन गोस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत बेचारे थोड़े से ही रह गए हैं और किस्मत वाले को ही दिखते हैं। फर्स्ट डे की मेरी डेस्टिनेशन थी सोलन। मैं वहाँ पे अराउंड 12:30-1 बजे के आसपास पहुँच गया था। सेकेंड डे मैं सोलन से चला। मेरी डेस्टिनेशन थी रामपुर। सोलन से थोड़ी आगे एक जगह आती है थियोग। तो मैं थियोग पे एक ढाबे पे रुका, वहाँ पे चाय पीने के लिए रुका था। तो वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर से मेरी बात हुई। रिकांग पियो से आगे एक जगह आती है पांगी, पांगी नाला। तो वहाँ पे उसने बताया कि कुछ दिनों से लैंडस्लाइड हो रही है, लगातार पत्थर जो है गिरे जा रहे हैं, तो लोगों को वहाँ से आगे जाने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा। तो उधर वाले जो हैं वो इस साइड पे नहीं आ पा रहे, शिमला वाली साइड, और जिसने आगे जाना है स्पीति की तरफ,
तो वो बेचारे उधर नहीं जा पा रहे। तो उसने मुझे मना कर दिया कि आप इस रूट से मत जाओ, तो आप वो जगह क्रॉस नहीं कर पाओगे। पर फिर मेरे उस समय दिमाग में ये था कि यार अभी मेरे को उस जगह से निकलने में, उस जगह पे पहुंचने में मेरे को 2 से 3 दिन लगेंगे। तो होपफुली हो सकता है कि यार 2-3 दिन में सिचुएशन बेटर हो जाए, लैंडस्लाइड कम हो जाए या रुक जाए। यही सोच के फिर मैं आगे चल पड़ा। अ, 1 बजे के आसपास मैं नारकंदा पहुंच गया था। फिर वहाँ पे एक जगह है हाथू पीक, जो कि बहुत फेमस है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी हाइट पे है। मोर देन 11,000 फीट फ्रॉम सी लेवल है। अराउंड 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता है नारकंदा से। तो उसकी जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है, और लास्ट का जो 1-1.5 किलोमीटर है वो बहुत रोड एकदम ख़राब है और बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप ट्रैक कर सकते हो तो वो बेटर है। अपनी बाइक या कार पे वहाँ पे मत जाओ। अपनी कार या बाइक से जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। मेरे साथ 2 स्केरी इंसिडेंट्स हुए वहाँ पे। फर्स्ट ऐसा था कि एक ब्लाइंड कर्व था। मैं नीचे से ऊपर आ रहा था, और ऊपर से एक ऑल्टो आ रही थी, जो मुझे एकदम लास्ट मोमेंट पे जो है मेरे को दिखी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, माउंटेन्स के अंदर जब आप एक स्टीप रोड है, ऊपर से जो व्हीकल आ रही है, जो नीचे से आ रहा है उसी को ब्रेक लगानी पड़ेगी, और अगर बैक भी लेना तो उसी को नीचे लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है, पत्थर ही पत्थर थे, तो टायर्स की ग्रिप नहीं बनती। अब ऊपर से ऑल्टो आ रही थी और ये मैं जा रहा था, तो मैंने एकदम से ब्रेक लगाई, तो टायर्स की जो है ग्रिप नहीं बनी, और मैं घसीटता घसीटता कुछ मीटर नीचे जाके जो है गिरा। तो सेकंड जो इंसिडेंट हुआ वो लास्ट के 500 मीटर्स में हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लास्ट का 1-1.5 किलोमीटर है वो बहुत डेंजरस है। एक तो बहुत स्टीप है, ऊपर से रोड बहुत ख़राब है। आपकी बाइक जो है फर्स्ट गियर में चलेगी, और आप फुल रेस दोगे तब वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ेगी। तो मेरे आगे एक टोयोटा करोला चल रही थी, तो उसको ब्रेक लगानी पड़ गई, और फिर उसकी वजह से मेरे को भी लगानी पड़ गई। तो अब ब्रेक लगाई तो टायर की ग्रिप नहीं बनी, तो मैं घसीटता घसीटता जो है 6-7 मीटर नीचे आके गिरा। अब वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रेच हैं कि एक तो रोड तो नैरो है ही है, और ख़राब भी है। कुछ ऐसे स्ट्रेच है कि आपके एक साइड पे जो है खाई है बिल्कुल ही। तो इस बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक साइड पे खाई थी, बट फॉर्चुनेटली मैं रोड पे ही था काफ़ी, लेकिन बाइक मेरे ऊपर गिरी हुई थी, तो मैं उसको उठा नहीं पा रहा था। तो कोरोला वाले बंदे ने देखा कि यार ये तो गिर गया पीछे, तो फिर उस उसने अपनी कार रोकी, वो उतर के आया, उसने हेल्प करी। तो फिर जो है मैं उसके बाद ऊपर हाथू पीक पहुंचा। वहाँ पे थोड़ी देर रुका, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एक हाथू माता का टेम्पल है। तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैं वापस आ गया नीचे। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, और एक छोटा सा वीडियो है जो मैंने हाथू पीक जाते टाइम पे बनाया था।
फिर मैं वापस नारकंदा आया और नारकंदा से अराउंड 70 किलोमीटर है रामपुर। तो 6 बजे के आसपास मैं रामपुर पहुंच गया था और वहाँ पे होटल राजेंद्रा है, वहाँ पे मैंने रूम लिया था। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने रामपुर पहुंचने से पहले क्लिक करी थी, और ये एक छोटा सा वीडियो है। जब मैं रामपुर पहुंचा था तो ये सतलुज रिवर आपके जो है लेफ्ट साइड पे पड़ती है, उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। ये जो मेरी स्पीति वैली राइड का पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगा, कुछ ही दिनों में वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, इस पे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।